तुमने जो फ्लैट नंबर बताया था 22, मैं उसके बाहर खड़ी हूँ। यहाँ पे कोई नौकर है शायद, वो झाड़ू लगा रहा है। तुम कहाँ पे हो? नौकर है यहाँ पे? अरे चिया तुम? हाय विशाल। हेलो दीदी, तुम इस नौकर से शादी करने आई हो? हाँ, ये विशाल है, मैं इसी से शादी करने वाली हूँ। कैसे हो विशाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो चिया? मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरी बहन है हेमा। नमस्ते। नमस्ते। तो जैसे नौकर से हाथ मिलाऊंगी क्या? हाथ गंदे करने हैं? और एक बात ध्यान से सुन नौकर, अगर तुझे लग रहा है कि मैं मेरी बहन की शादी तुझ जैसे नौकर से करवाऊंगी ना, तो ये ख्याल निकाल दे अपने दिमाग से। आई बात समझ? तो कौड़ी का नौकर कहीं का। अरे क्या हुआ जी, आप हमें ऐसा क्यों ट्रीट कर रही हैं? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं? हाँ, अरे मुझे लगा था कि मेरी बहन जिससे शादी करने जा रही है बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, और तू क्या निकला? दो कौड़ी का नौकर, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाता है। बहन तो इससे शादी करेगी? तेरे जैसा ना अपने घर में नौकर भी ना रखूं, और तू सपने देख रहा है मेरा जीजा बनने का है? दो कौड़ी का नौकर कहीं का। दिमाग से अपने ये ख्याल निकाल देना कि मैं मेरी बहन की शादी तुझसे करूंगी। हेमा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो विशाल से? अरे ये विशाल है, मेरा होने वाला हस्बैंड। मैं इससे प्यार करती हूँ और तुम मेरे होने वाले हस्बैंड से बदतमीजी से बात कर रही हो। अरे दीदी, तू इससे प्यार करती है? अरे प्यार करने से पहले ये तो देख लेती ये करता क्या है। अरे कहाँ तू, कहाँ ये दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाता है, मामूली सा एक नौकर है। अपना स्टैंडर्ड देखो और इसका देखो। नहीं हेमा, विशाल ये काम करता है, इस बात का तो मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। क्यों नहीं पता था? अरे प्यार करने से पहले ये नहीं सोचा कि वो आदमी करता क्या है? चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पता, ये तो तुमसे प्यार करता था ना, इसे बताना चाहिए था अपनी सच्चाई कि ये करता क्या है। ये एक गरीब आदमी है, दो कौड़ी का नौकर है। लेकिन नहीं, ये भी तुझे नहीं बताया, तुझे धोखे में रख रहा था, क्योंकि इसे लगा बड़े घर की लड़की है, फांस लिया जाए। क्यों? ये तुम्हारे विचार थे ना? लेकिन तुम्हारा ये जो विचार है ना, तुम्हारा ये जो मकसद है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा, समझे? बोलता क्यों नहीं है? आखिर तुमने मेरी बहन को सच क्यों नहीं बताया? जाहिल कहेगा। बोल। सुनिए जी, जरा बताइए मुझे कि मैंने चिया को क्या धोखा दिया है? अगर तू इनसे प्यार करता है तो तुझे बताना चाहिए था ना कि तू करता क्या है, लेकिन नहीं, तुमने नहीं बताया। देखिए जी, हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी चिया से, नहीं तो मैं सच सच बता देता चिया को। अरे बताने में क्या जाता, मैं तो प्यार किया हूं ना चिया से। अच्छा, तो कभी टाइम नहीं मिला तुम लोगों को इन सब टॉपिक पे बात करने के लिए? तुम करते क्या हो, तुम्हारा काम क्या है, और आज शादी करने की बात आ गई है। वाह जी वाह, बहुत अच्छे से पागल बना लेते हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, पागल बना नहीं पाओगे। दीदी होगी तुम्हारे प्यार में अंधी, मैं नहीं। मैं सब जानती हूँ तुझ जैसे गरीब लोगों की ना नीयत क्या होती है। अमीर लड़की फंसा करके बस पैसे चूसने का काम करते हो, कि तुम लोगों की औकात होती नहीं है कि पैसा कमा सको, इसलिए सोचते हो कि बड़ी घर की लड़की को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ला करके उसे फंसा करके शादी कर लेते हैं, मस्त उसके पैसे पे ऐश करेंगे, हम भी बड़े हो जाएंगे, है ना? ये तुम्हारी नीयत है ना? बस करो हेमा, कब से सुन रहे तुम बकवास किए जा रही हो। अरे मैं तो तुमको विशाल से मिलवाने लेकर आई थी और तुम बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही हो उसकी। तुम इसीलिए आई थी मेरे साथ यहाँ पे। देखो हेमा, तुम जैसा विशाल के बारे में सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, विशाल से मैं प्यार करती हूँ, मैं शादी भी विशाल से ही करूंगी। तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, समझी? हाँ भाई, हो गई घर की साफ सफाई? जो यहाँ पे तू खड़े होकर टाइम पास कर रहा है, और किससे बातें कर रही है तू? अरे ये हमारे जान पहचान के हैं, तो मैं वही बात करने लगा यहाँ पे। चल ठीक है, जल्दी से बात कर और जाके साफ सफाई कर ले। जी अब मैं आता हूँ थोड़ी साफ सफाई करके। हाँ हाँ कोई नहीं, हम लोग वेट कर लेते हैं, आप काम कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है साहब। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, हेलो। कोई बात नहीं, नमस्ते। वैसे एक बात बताइए, ये जो आदमी आपके यहाँ झाड़ू पोछा कर रहा था, वो आपके यहाँ नौकर है क्या? इसका मतलब इस बिल्डिंग के मालिक हैं आप?
ये तो ऑफिस के लिए दे रखा है मैंने, और इस बिल्डिंग में पूरे 55 फ्लोर्स हैं मेरे, और इस पूरे फ्लैट्स का एक इकलौता वारिस हूं मैं, यानी मालिक हूं पूरे इस बिल्डिंग का। और इस पूरे अपार्टमेंट से 30 लाख का रेवेन्यू जनरेट होता है हर महीने, और ऐसे 3 और अपार्टमेंट हैं मेरे। सोच लो आप कितना पैसे कमाता हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ मैं। ये फ्लैट क्या है? ओह, क्या बात है हैंडसम, बड़ी तरक्की की है आपने। वैसे एक बात पूछना चाहूंगी, आपकी अभी शादी हुई है कि नहीं हुई है? मैडम आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? वैसे तो मैं कुंवारा हूँ, और आपकी पूछने से थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही है मुझे। सॉरी, मैंने अचानक से ऐसे ही पूछ लिया, बट वो क्या है ना कि मेरी बहन को देखिए, ये एकदम शादी के लायक हो गई है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे शादी के लिए ही आए थे, और मुझे आप जैसे हैंडसम और वेल सक्सेसफुल आदमी की ज़रूरत थी, और मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी शादी मेरी बहन से हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बताइए, मेरी बहन आपको पसंद है कि नहीं? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आपकी बहन तो मुझे बहुत पसंद है, बस एक बार ये हाँ कर दे तो फिर बात बन जाए। सच में? दीदी देखना कितना अमीर लड़का है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देख तू मान जा और इससे शादी कर ले। उस नौकर के चक्कर में पड़ेगी ना तो जिंदगी भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती रहेगी। हिमा क्या बकवास कर रही है? तुमको मैंने बोला ना कि मैं प्यार विशाल से करती हूँ तो शादी भी विशाल से ही करूंगी। ऐसे किसी भी लड़की से बात करके शादी वादी करने के लिए हाँ नहीं बोल सकती मैं, और नहीं शादी करूंगी, समझी? पागल हो गई है क्या दीदी? पर सोच तो सही, इस पूरे बिल्डिंग का मालिक, और इस बिल्डिंग में तू जिससे प्यार करती है वो झाड़ू पोछा करता है। चाहे वो इस देश का पीएम ही क्यों ना हो, मैं नहीं करूंगी उससे शादी। मैं शादी विशाल से ही करूंगी। क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत है क्या? अरे क्या बताऊं आपको, ये मेरी बहन ना, वो जो आपके घर में नौकर है उसके प्यार में पगला गई है। कह रही है कि शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। अब बताइए मैं क्या करूं? अपनी बहन के सिर से ये इस नौकर के प्यार का भूत कैसे उतारूं मैं? अब आप ही बताइए ना कि कोई भी बहन या कोई भी पेरेंट्स अपनी बहन बेटी की शादी किसी नौकर से करवाना चाहेगा क्या? वो तो हमेशा यही चाहेगा कि एक सक्सेसफुल लड़के से शादी कराए। देखिए ना मैडम, किसी ने सही ही कहा है, अक्सर खूबसूरत लड़कियों में दिमाग बहुत कम होता है। और ये उसके सपने देख रही हैं जो मेरे यहाँ 300 के लिए पूरे दिन मजदूरी करता रहता है, और जो मैं सपने पूरे कर पाऊंगा क्या वो कर पाएगा इनके लिए? अरे वैसे आप देखो ना, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर और कितनी कोमल हो आप, और आपका बदन कितना कोमल है, और ये आपको पैदल चलवा चलवा के और मजदूरी करवा के आपका पूरा जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन आप अगर मेरे साथ रहोगी ना, मैं दुबई के ट्रिप घुमाऊंगा, फिराऊंगा, मौज कराऊंगा, पूरा ऐश कराऊंगा, रानी बना के रखूंगा आपको। कहाँ आप इस फकीर के चक्कर में पड़ रही हैं? आप मेरे साथ आइए, जिंदगी जीना दिखाऊंगा आपको। जिंदगी जीना किसको कहते हैं वो दिखाऊंगा आपको। देखिए, मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है, और आप अपने पैसे है ना अपने पास ही रखिए। मुझे ना पैसे चाहिए ना मुझे आप चाहिए। मैंने बोल दिया है मैं विशाल से प्यार करती हूँ, मैं विशाल से ही शादी करूंगी। और देखो मैडम, एक बार ध्यान से सोच लो, अभी भी टाइम है आपके पास, उसके बाद मौका नहीं दूंगा मैं। ओ हेलो, आप जहां से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? हम यहाँ पे आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। मैं यहाँ पे विशाल से मिलने आई थी। अगर आप यहाँ से नहीं जा रहे हो तो हम लोग चले जाएंगे। चलो हेमा। अरे 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 रुकिए, आप रुकिए। सच में जिसकी जिंदगी में जाएंगे ना, बहुत संवार के रखेंगे। विशाल भैया आ जाओ, आप बहुत अच्छी लड़की मिली है आपको। विशाल, ये सब क्या चल रहा है? ये हम लोग के साथ ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? देखिए जी, मैं आपको पूरी बात सच सच बताता हूँ। इस पूरे फ्लैट और इस पूरे अपार्टमेंट के मालिक विशाल भैया हैं। क्या क्या मजाक कर रहे हो? मैं तो यहाँ का नौकर हूँ,
वो इस बिल्डिंग के मालिक है और तुम इस घर के नौकर हो। और ये जो आपके साथ अभी हो रहा था, ये तो हम दोनों ने प्लानिंग किया था आपके लड़की। वैसे मुझे लग रहा था कि तुम ही नौकर होगे और वो मालिक होंगे। जी बिल्कुल सही बोला। ये इस पूरे फ्लैट का मैं मालिक हूँ, मालिक। ये जो राजू है ना, ये यहाँ पे काम करता है और मैं मालिक हूँ। देखिए, आपको चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो यही सोच रही है ना कि मेरी शादी तो फिर आराम से हो जानी चाहिए, मैं इतना लफड़ा क्यों कर रहा हूँ। तो उसका जवाब सुनिए। मेरे पास तो प्रॉपर्टी बहुत है, हजारों लड़कियां लाइन में खड़ी हैं प्रॉपर्टी देख के शादी करने के लिए। मुझे वो लड़की नहीं चाहिए जिसको प्रॉपर्टी चाहिए, जिनको प्रॉपर्टी से प्यार हो। मुझे वो लड़की चाहिए जिसको सिर्फ मुझसे प्यार हो, मुझसे। वो तुम्हारी जो बड़ी बहन चिया, सिर्फ उसको मुझसे प्यार है। थैंक यू चिया, तुम आज इस टेस्ट में पास हो गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मेरे प्यार पे तुम मुहर लगाने के लिए। तुम आजीवन अब से मेरी हो, तुम्हें और कोई नहीं लेके जाएगा। आज से इस पूरी प्रॉपर्टी का मैं ही मालिक नहीं हूं, हम दोनों मालिक रहेंगे। बाय द वे चिया, तुम कब तक खड़ी रहोगी? आओ अंदर, अंदर बैठ के बातें करते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं यार। आओ अंदर, डोंट वरी। आइए आइए। राजू जाओ चाय लेके आओ इनको।